बनाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर इसकी हिफाजत हमने की है, इस तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रबुद्ध श्रोतागण, मैं इंस्पेक्टर जीडी राजप्रकाश मिश्रा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की तरफ से आज के वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय मानव अधिकारों का अनुपालन करते हुए देश में आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है कि विपक्ष में अपना विचार रखना चाहूंगा। महोदय, बात चाहे सीमा सुरक्षा की हो या देश की आंतरिक सुरक्षा की हो, हमारे सुरक्षा बल अपने कर्तव्यों का निर्वहन काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, परंतु कभी कभी हालात और परिस्थितियां इतनी खराब हो जाती है जब हमें राष्ट्र सुरक्षा में या आत्मरक्षा में कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। जब हमारा सामना इन उग्रवादियों और आतंकवादियों से होता है तो ये हमारा स्वागत किसी फूलों के हार से नहीं, बल्कि हमारा स्वागत करते हैं गोलियों की बौछार से और अत्याधुनिक हथियारों से। और उस समय जब गोली कान के 2 इंच दूरी से गुजरती है तो वो जिंदगी और मौत के बीच एक फासला पैदा करती है। और इन परिस्थितियों में भी एक सिपाही के पास 1 सेकंड से भी कम का समय होता है ये फैसला लेने के लिए कि वो क्या करे और क्या ना करे। जबकि आज हमारे देश में एक न्यायपालिका को भी एक फैसला लेने में कई दशक लग जाते हैं। आशा नहीं होता फौजी कहलाना, आशा नहीं होता फौजी कहलाना, जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में हमारे 5,500 से अधिक जवान शहादत को प्राप्त हो चुके हैं, तो वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 3,000 से अधिक जवान शहादत को प्राप्त हो चुके हैं। हमें सीख लेनी चाहिए श्रीलंका सरकार से, जिन्होंने अपनी सेना को खुली छूट दी और लिट्टे जैसे आतंकवादी संगठन पर उन्होंने काबू पाया। तो हमें सीख लेनी चाहिए अमेरिका सरकार से भी, जिन्होंने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे देश में भी आतंकवाद को खत्म करने की एक पहल की और उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। जबकि हमारे देश में एक अधिकारी द्वारा जब एक पत्थरबाज को गाड़ी से बांधकर अपनी टीम को सुरक्षित बचाया जाता है तो लोग उस पत्थरबाज के मानवाधिकार की हनन की बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 10 व्यक्तियों की जान को बचाने के लिए एक व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन कुछ समय के लिए हो भी जाए तो ये किसी भी सैद्धांतिक धरातल पर गलत नहीं है। आज लोहे का स्वाद लोहार से नहीं बल्कि उस घोड़े से पूछना चाहिए जिसके मुंह में लगाम लगी होती है। 1958 में हमारे देश में अस्फा जैसे कठोर कानून लाए गए और पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां पर उग्रवाद अपनी चरम सीमा पर था उसे खत्म करने के लिए वहां लागू किया गया। और उसकी सफलता को देखते हुए 1990 में इसे जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया, जो आज भी आतंकवाद का कमर तोड़ने का काम कर रहा है और इसे हटाने के लिए अलगाववादी नेता अपना राग अलापे रहते हैं। तो पंजाब क्षेत्र में भी जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा